जानेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। यहाँ विषय के साथ जुड़ा शब्द ही हमें समाज की सीमाएं बताता है। समाजशास्त्र विषय की निश्चित सीमाएं बताता है। इस निश्चित की गई सीमा रेखा में जिन जिन बातों का समावेश किया जाता है वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अर्थात समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में हमें बताया जाता है कि हमें किन किन बातों तक किस किस की सीमाएं बनाए रखनी है। इस तरह देखो तो अन्य सामाजिक विज्ञानियों की तरह समाजशास्त्र का भी अपना विशिष्ट विषय क्षेत्र और विषय वस्तु है। समाजशास्त्र भी अपनी अपनी तरह सब शास्त्रों की तरह उसका भी अलग विषय वस्तु है। मूलभूत रूप से सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए समाजशास्त्र हमारे आसपास के अनेक विध सामाजिक पक्षों का समाविष्ट कर लेता है। समाजशास्त्र में कई संस्थाएं तथा इन सबके आसपास के अनेक विधि हमें सबके बारे में अच्छे से जानकारी समाजशास्त्र देता है, जिसमें मुख्य रूप में समाज की सातत्य बनाए रखने और उसके परिवर्तन लाने वाले कारकों को समझाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार का परिवर्तन समाज में लाना चाहिए तथा हमारे कार्य भी हमें अच्छे से समझाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज जीवन का मूलभूत इकाइयों आधारभूत सामाजिक संस्थाओं प्रक्रियाओं और समस्याओं का समावेश होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें बताता है हमें किस तरीके से जीवन जीना है, इसकी कला भी बताता है तथा हमें संस्थाओं के बारे में बताता है तथा हमारे समस्याओं का भी समावेश होता है। हम जानेंगे समाज की मूलभूत इकाइयों का अध्ययन। समाज के व्यक्तियों के बीच के संबंध, अंतरक्रिया, सामाजिक स्तर, सामाजिक पद और सामाजिक भूमिका, सामाजिक ढांचा, संस्कृति आदि का अध्ययन। सेकंड पॉइंट, सामाजिक समूह, उनके प्रकार, लक्षण और समूह के बीच आतरण संबंध। अर्थात समाजशास्त्र से हमें समूह में संबंध बनाए रखना तथा हमारे अन्य लक्षणों के बारे में भी ज्ञात। इससे हमें समुदाय, ग्राम समुदाय, नगर समुदाय, आदिवासी समुदाय, इन सब की जानकारी। कहा जाता है प्राचीन युग में आदिवासी समुदाय हुआ करता था। इस सब की जानकारी हमें समाजशास्त्र देता है। सामाजिक मंडल और संगठन। सामाजिक मंडल अर्थात हमारे समाज का मंडल और समूह, इससे हमें कई विशिष्ट प्रकार की जानकारी समाजशास्त्र देता रहता है। समाज की जनसंख्या विषयक लाक्षणिकताएं। इससे हमें समाजशास्त्र से समाज की जनसंख्या भी पता चलती रहती है और समाज के विषय लक्षण भी पता चलते रहते हैं। आइए जानते हैं मूलभूत सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। परिवार और सगाई संबंध। समाजशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि इसमें किस किस नीति नियमों का समावेश होता है तथा हम इससे संबंधित कई जानकारियां मिलती है। आर्थिक संस्थाएं, व्यापार वाणिज्य, औद्योगिक समूह, व्यवसाय समूह आदि की जानकारी भी हमें समाजशास्त्र ही देता है। कानूनी संस्थाएं। कानूनी संस्थाएं अर्थात जिस प्रकार कानून है, नीति नियम, इस सब की जानकारी भी हमें समाजशास्त्र में मिल जाती है। धार्मिक संस्थाएं अर्थात हम किस तरह के त्योहार किस जाति में मनाए जाते हैं तथा किस तरीके से उन्हें मनाया जाता है, इन सब की जानकारी हमें समाजशास्त्र से मिलती है। धार्मिक संस्थाएं इन सब का विशेष ध्यान रखती है। समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था मुख्य है। जाति का उद्भव, विकास, लक्षण, जैसे कि जाति में कितनी जनसंख्या बढ़ी घटी तथा इनका ध्यान रखना, ये समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। इसमें शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा का महत्व। इसमें शिक्षा का महत्व हमें अच्छे से ज्ञान हो जाता है। आइए अब जानते हैं मूलभूत सामाजिक प्रक्रियाएं। संयोग, स्पर्धा, संघर्ष, अनुकूल और आत्मसातीकरण जैसी प्रक्रियाएं होती है। संयोग स्पर्धा अर्थात संयोग किस प्रकार करना चाहिए तथा अन्य जानकारी हमें समाजशास्त्र से प्राप्त होती है। समाज के सदस्यों को समाज मानव व्यवहार और स्तर सिखाती समाजीकरण की प्रक्रिया। समाज में सदस्यों को किस प्रकार किससे व्यवहार करना चाहिए तथा मानवीय व्यवहार मतलब मानव को किस प्रकार सबसे व्यवहार करना चाहिए तथा उनका स्तर बताती समाजीकरण प्रक्रिया अर्थात समाजशास्त्र। समाज विचलन और समाजी निजी नियंत्रण की, इससे हमें समाज को किस तरह नियंत्रण में बनाए रखना है, इसकी जानकारी हमें समाजशास्त्र से मिलती है। आइए अब जानते हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध।
समाजशास्त्र का अन्य कई विज्ञानों के साथ भी संबंध रहा है, जैसे कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र। मानवशास्त्र मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र में सिर्फ समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मानवशास्त्र में मनुष्य से आरंभ साप्रत जीवन तक शारीरिक, सांस्कृतिक और पुरातत्वीय पक्षों को समझने का प्रयत्न करता है। इस तरह मानवशास्त्र को 3 विभागों में बांटा गया है: शारीरिक मानवशास्त्र, सांस्कृतिक मानवशास्त्र जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में हमें ज्ञात होता है, तथा पुरातत्वीय मानवशास्त्र। शारीरिक मानवशास्त्र से हमें शरीरी रचना तथा उनके अलग अलग शारीरिक लक्षण, मनुष्य की अलग अलग जातियों और ये जातियां एक दूसरे के किस तरह अलग पड़ती हैं, उसका अध्ययन कराती हैं। सांस्कृतिक मानवशास्त्र अर्थात आदि मानव के आचार, रूढ़ियां, जीवन शैली। प्राचीन काल में मानवशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी, इसलिए उनकी जानकारी, आदि मानव, इन सब की जानकारी हमें अब मिलती है। उसकी सामाजिक संस्थाएं आदि का अध्ययन कराती हैं, जबकि पुरातात्विक मानवशास्त्र संशोधन के दरमियान प्राप्त हुए अवशेषों के आधार पर पुरातन संस्कृति के उद्भव और उसके विकास का अध्ययन करता है। एक तरह से देखा जाए तो मानवशास्त्र समाजशास्त्र के अध्ययन की पूर्व तैयारी का चरण है। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच भेद रेखा बहुत ही पतली है। दोनों की पद्धति, शास्त्र और दृष्टिकोण में अंतर होने के उपरांत दोनों विज्ञान परस्परावलंबी हैं। मानवशास्त्र शारीरिक लक्षणों और संस्कृति को समझने का प्रयत्न करता है, अर्थात मानवशास्त्र से हमें लक्षण तथा हमारी संस्कृति के बारे में ही जानकारी प्रदान होती है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव समाज और सामाजिक संबंध है। वह हमें समाज के साथ हमारे मानव के किस तरह के संबंध होने चाहिए, समाजशास्त्र में उस प्रकार की जानकारी देता है। इस तरह यदि मानव समाज और सामाजिक संबंधों को समझना हो तो संस्कृति की जानकारी लेना आवश्यक है। अर्थात कहना चाहिए कि अगर हमें दोनों के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमें इन दोनों शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। अंत मानव शास्त्र के अध्ययन बिना समाज शास्त्र का अध्ययन अधूरा है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान भी व्यक्ति का व्यवहार का ही अध्ययन करने वाला शास्त्र है। समाजलक्षी मनोविज्ञान समाज तथा समुदाय में रहने व्यक्तियों के व्यवहार अथवा व्यक्ति के सामुदायिक जीवन, समुदाय के नियम, मूल्य, उद्देश्य आदि के संदर्भ में अध्ययन करता है। समुदाय अर्थात समूह में जीवन तथा उनका रहन सहन की जानकारी हमें इससे मिलेगी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। यह भिन्न भिन्न समुदाय की रचना तथा कार्य जांचता है। अलग अलग समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध, समाज में आने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन करता है। समाज में आने वाले परिवर्तन की जानकारी हमें किससे मिलती है? समाजशास्त्र से मिलती है। मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समाज या समुदाय का अध्ययन करता है। अर्थात समाजशास्त्र के से ही हमें समुदाय का ही अध्ययन करना मिलता है। दोनों विज्ञान के बीच अंतर तथा पारस्वलंबन भी देखा जा सकता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व में संघटित हुए व्यवहार, उसके शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत अनुभव, इससे हमें व्यक्ति के अनुभव की जानकारी भी बहुत अच्छे से प्राप्त। देखा जाए तो ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। समाजशास्त्र व्यक्तित्व आदि के अध्ययन में मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त करती है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को समझने के समूह को भी ध्यान में रखता है। ऐसे समूह संबंधी जानकारी समाजशास्त्र से प्राप्त करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान समाजलक्षी मनोविज्ञान के क्षेत्र में गहन रूप में संलग्न है। मतलब इन दोनों का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा अनेक समान अध्ययन प्रश्न जैसे कि मूल्य, लोकमत, समूह आदि के अध्ययन में दोनों सामाजिक विज्ञानों के बीच कोई अंतर नहीं रहता। किन किन बातों में कहना चाहिए, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं देखा जाता। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के आर्थिक संबंधों को समझना है, मतलब मनुष्य की आर्थिक बातों का
ध्यान इसमें रखा जाता है। वस्तु की उत्पत्ति, उसका वितरण, वितरण के विविध प्रकार, उसमें आने वाले परिवर्तन, वस्तु की मांग, उसकी पूर्ति। इससे हमें वस्तु में कितनी मांग हुई, कितनी पूर्ति, इसकी इन बातों का पता चलता है। वस्तु का मूल्य, राष्ट्रीय आय, आर्थिक संगठन का उद्भव, विकास, उसके लाभ हानियां जैसी बातें अर्थशास्त्र के संकलन में होती है। जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है, जबकि समाजशास्त्र से हमें सिर्फ समाज की जानकारियां प्राप्त होती है। समाज में उत्पन्न होने वाली घटनाओं की समाजशास्त्रीय दृष्टि बिंदु से जांच करना समाजशास्त्र का उद्देश्य है। इन दोनों शास्त्रों में भिन्नता होने पर भी यह दोनों शास्त्र आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे कई चीजें विकसित भी होती है। इसके अलावा बेकारी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं का अध्ययन दोनों सामाजिक विज्ञान करते हैं। इसकी जानकारी हमें दोनों विज्ञान कराते हैं, जबकि दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। बेकारी के जवाबदार कारक कौन कौन से हैं, ये जानने का प्रयत्न अर्थशास्त्र करता है, जबकि समाजशास्त्र बेकारी के सामाजिक पक्षों को समझने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। समाजशास्त्र कोशिश करता है कि इन सब बातों को अच्छे से जाने तथा इनका ध्यान रखे। परंतु एक बात स्पष्ट है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन को समझने के लिए उसकी सामाजिक प्रवृत्तियां तथा सामाजिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए उसकी आर्थिक प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है। उसकी आर्थिक प्रवृत्तियां समझे बिना हम आगे अध्ययन नहीं कर सकते। इस अर्थ में दोनों सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के सहायक बनते हैं। अब जानते हैं समाजशास्त्र तथा राज्यशास्त्र। राज्यशास्त्र सत्ता का सर्जन, उपयोग तथा उसके वितरण का अध्ययन करता है। सत्ता के सर्जन तथा अमल के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति के व्यवहार तथा संस्था राज्यशास्त्र के केंद्र में है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार का भी जानकारी दी जाती है। समाजशास्त्रीय राजकीय संस्था का विस्तार से अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र में राजकीय समाजशास्त्र का एक विशिष्ट शाखा के रूप में उद्भव हुआ है। अंतरराजकीय समाजशास्त्री तथा राज्यशास्त्री मतदान व्यवहार, राजकीय रवैया, राजकीय पत्नों में रचना तंत्र, राजकीय व्यवस्था के द्वारा हासिल की जाती है। गतिशील सामाजिक तथा राजकीय आंदोलन तथा अमलदारी जैसे समान मुद्दों पर अध्ययन करने लगे हैं। इन दोनों शास्त्रों में ही इन मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र की शाखाएं। समाजशास्त्र की कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इससे ही समाजशास्त्र की अनेक शाखाएं विकसित हुई है। इन शाखाओं की विशेषता यह है कि प्रत्येक शाखा समाजशास्त्रीय दृष्टि बिंदु से समाज के सभी क्षेत्रों का अध्ययन करती है। इस अर्थ में प्रत्येक शाखा के पास समाज के हर पक्ष विशिष्ट ज्ञान है। समाजशास्त्र की शाखा इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इससे हमें समाज में हो रही घटना तथा इसमें लाने वाले बदलाव की जानकारी मिले तथा हम इसमें बदलाव ला पाए। एक अंदाज के अनुसार समाजशास्त्र की 50 से अधिक शाखाएं हैं। समाजशास्त्र की इन शाखाओं में ग्रामीण समाजशास्त्र, नगर समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, प्रादेशिक समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, जाति समाजशास्त्र, सामाजिक मानव समाजशास्त्र, समाजलक्षी मनोविज्ञान, धर्म का समाजशास्त्र, स्त्रियों को समाजशास्त्र, साहित्य का समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र, युवाओं का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र आदि का समावेश होता है।